बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त ज़ुबैर खान न्याजी मौजूद हैं। अभी पहले मैं आपको जल्दी से अहम खबरें बताऊं, फिर इनके साथ बात करनी है। अभी जो सबसे अहम मामला जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे, वो एक और ज़िले शाह, अहमद शाह नामी नौजवान, ये भी मलांगी समझ लें आप, खान का एक जज्बाती नजरियाती कारकुन, खान का आशिक है। जहाँ रैली का पता चलता है, जलसे का पता चलता है, इमरान खान का नाम हो, वहाँ पहुंच जाए। अब इसके साथ जो मामला है वो ज़ुबैर साहब से पूछेंगे, क्योंकि ये इनकी उस रैली में शामिल था। लेकिन अभी सदर ममलिकत ने शहबाज शरीफ से जो हलफ उठाने से इनकार किया, एक मामला, बड़ा अहम मामला। सदर ममलिकत आखिरी दिनों में जाने में अपना जो उनका एक वकार है वो बताना चाहते हैं अपने एहतजाज से। ये बड़ा अहम मामला है। शेर अफजल मरवत की तकारीर में आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा, खवातीन को भेज दिया जाता है। ये भी एक भरपूर चाल है। अभी सोहराब के साथ जो सियासत.pk के एक एंकर हैं, उनके साथ अभी खैबर पख्तूनख्वा की जो खातून, उनका आपने देखा जिस तर्ज अमल से वो गुफ्तगू हो रही थी, ये भी एक खतरनाक मामला है। इसी खातून की कल सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जो स्पेस में बात वायरल हुई कि अपने साथ असलहा लेकर जाना चाहती है असेंबली में। तो बहुत सारे सहाफ़ियों को अब एहतियात करनी चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को अब बहुत एहतियात से अपने कारकुनों को बचाने के लिए ये मामला जो है वो बड़ा अहम होता जा रहा है। ये अहमद शाह, ज़िले शाह, और आज ज़िले शाह का नाम जो है आप याद रखें, उमर अयूब साहब ने भी कौमी असेंबली के जो इनका इजलास था उसमें लिया, और ये बड़ा अहम मामला है। एक एक शख्स की जान बड़ी कीमती है। ज़ुबैर अहमद खान न्याजी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर आपका। सबसे पहले तो ये बताएं, आप अभी हाइड आउट में ही हैं मेरे ख्याल में। जी जी, ऐसा ही है जी। अभी तो बल्कि ये पागल हुए मैं हर वजह रोज क्या एक है, क्यों वजह जी। आपकी जान? क्रश पीटीआई है वजह। इन्होंने असल में जो इमरान खान के नजरिए के मुताबिक सर झुकाने को तैयार नहीं है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो इनको अगले 30 साल की भी अपनी हार नजर आ रही है। ये जो इमरान खान ने नजरिया इंजेक्ट किया है ना, हकीकी आजादी और सर उठा के जीने का और गुलामी ना तस्लीम करने का, ये इनको अगले कई साल, कई दहाइयां अपनी हार नजर आ रही है उसमें। तो ये हर किस्म के मामले को क्रश करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि इबरत का निशान बना दे, ताकि लोग खौफ से सर उठाने की जुर्रत ना करें। बिल्कुल सही बात। अहमद शाह का जो मामला है, ये नौजवान बिल्कुल ज़िले शाह वाला मामला है। जिस तरह वो मलंग खान की मोहब्बत में आपको पता नजरिए पर था, इस नौजवान के बारे में आप क्या जानते हैं? ये खान साहब की जो पेशी होती थी, खान साहब का जो भी कॉल होती थी, ये अपने ओन पे एक खान के दीवाने के तौर पे हर जगह पहुंचता था। ये मोटरसाइकिल पे हर जगह पहुंचता था। कल हमारी रैली में भी ये उसी तरह एक रैंडम पहुंचा। अब वो आपने देखा होगा कि बाकी लोगों को तो वो जीपीओ चौक में पकड़ रहे थे ना। जब इन्हें पता लगा कि जुबैर न्याजी एक रैली लीड कर रहा है, तो इन्होंने बहुत सारी फोर्स उधर चार्ज पे लगा दी। सारे वर्कर्स को इन्होंने धरने की कोशिश की। वर्कर बड़े स्मार्टली उन्होंने मूव किया। अहमद शाह उनके काबू आ गया बेचारा। अब अहमद शाह जो उनके काबू आया, तो उसको इन्होंने एक्सट्रीम टॉर्चर किया, ये कह के कि जुबैर न्याजी का बताओ कि वो किधर है। क्योंकि एक माशाल्लाह एक जो है ना कलेजा चबाने वाली औरत पंजाब की हुक्मरान बन चुकी है, और वो इस वक्त उसके अंदर एक पुराने भी दुश्मनियां कायम है। किसी 2014 में भी केस करके इसको यूथ लोन स्कीम से मैंने हटवाया था। और अच्छा। फिर इसको अपनी, अगर आप गौर करें, अगर आपको वो मौका याद हो, अरशद शरीफ की शहादत की जिस दिन खबर आई थी, बिल्कुल। अगर आपको याद हो, तो सारा वतन, ओवरसीज पाकिस्तानी, हर शख्स जो इस मुल्क से हमदर्दी रखता था, वो सोगवार था उस दिन। बिल्कुल मैं सुबह जब सो के उठा और अरशद शरीफ की खबर सुनी, तो बिस्तर से काफी देर निकलने को दिल नहीं किया और आंखें नम रही। और वो सुबह रोते हुए हुई हमारी। और ये खानदान, मरियम नवाज अपने बाऊजी शरीफ के साथ बैठकर केक काट रही थी उस दिन, अगर आपको याद हो, लंदन में। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर आपको वो मनाजर याद है, तो वो इसकी एडिटिंग में दिखाइएगा बिल्कुल दिखाऊंगा वो। कि और जो उन्होंने मरियम नवाज बताया साहब केक काटने के, जी, उसकी जब अरशद केक शरीफ काट की रही थी उस दिन। ट्वीट भी इन्होंने बड़ी खतरनाक ट्वीट की थी, और वो भी इनके जुल्मों से यार तरक्की खौफ करो, किसी के बच्चे यतीम हो गए थे, इस कौम की आवाज बंद हो गई थी। तुम्हारा नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है उसके साथ, हमारा तुम्हारे साथ नजरियाती इख्तलाफ है, लेकिन हम खुदा ना खास्ता तुम्हारे किसी साथी की शहादत पे खुशी नहीं मनाएंगे। कभी भी नहीं। बिल्कुल सही, सारे पाकिस्तानी है। बिल्कुल सही। बहुत बड़ा जुल्म है ये ये। किसी के साथ ऐसा जुल्म नहीं हो सकता। अरशद शरीफ को कॉर्नर करके मारा गया। बिल्कुल।
अहमद शाह के बारे में जो अभी हमाद अजहर की ट्वीट भी नजर आ रही है, उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वो ठीक ठाक था, बिल्कुल अपने पैरों पे चल रहा था। अब उसका कोई भाई भी बड़ी मुश्किल से मिला है, वो अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पर्चा ऐसा बना दिया जाए जिस तरह जिले शाह का बनाया गया था कि जी दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई थी, उसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा, लोगों को किसी को फोन भी छीन लिए, वहां भी एक साथी पहले हमें खबर आई कि एक और कारकुन है जिन पे एक और कारकुन है जो भी गिरफ्तार हैं, उस पे वो नाम पर्चा डाल दें कि उसने मारा है। अब सुन रहे हैं कि वो उसके भाई को कोई मुर्द इल्जाम ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये इंसानियत से, शायद इंसानियत, मैं कलेजा चबाने वाली औरत इसलिए कहता हूं क्योंकि वो इंसानियत से बालातर हो गया था मामला। कोई इंसानियत से बालातर हो तो ऐसा हो सकता है, कोई इंसानियत को भूल जाए, हैवानियत की तरफ चली गया मामला। और मैं काजी फायज ईसा को इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार समझता हूं। काजी फायज ईसा साहब जो कहते थे कि आईने पाकिस्तान को मैं इस्लाम से पहले समझता हूं, तो हम आपसे बहस बाद में करेंगे कि आप किसको पहले समझें और किसको बाद में समझें। तो आप अपने नजरिए पे कायल ही नहीं है, आप अपने ही नजरिए पे, ना आप इस्लाम के पे कायम है, ना आप आईने पाकिस्तान पे कायम है, ना आप इंसानी हकूक के असूलों पे कायम है। मुझे बताएं आपकी नाक के नीचे ये हो रहा है। मैं काजी फायज ईसा साहब, वैसे तो दो लोग एक्चुअली पहले तो थ्योरेटिकल बात होती थी ना, अभी तो वो अपने वो कहते अदालत में कैमरा और वीडियोस और ऑडियोस चल रही होती हैं। तो उनसे लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि मेरा मुंशी पकड़ा गया बाहर से, मेरे मुंशी को उठा लिया गया आपकी अदालत के बाहर से। वो कह रहे हैं मुंशियों को आप भेजते क्यों हैं? वो कह रहे हैं मेरा मुंशी उठा लिया गया। वो कहते हैं मुंशियों का काम क्या है? वो भाई एक इंसान उठाया गया तुम्हारी अदालत के बाहर से, ये सवाल है असल तुम कहो कि किसकी जुर्रत के पाकिस्तानी को, एक आम पाकिस्तानी शहरी को, आजाद शहरी को किस कानून के तहत उठाया गया है? तुम्हारी अदालत के बाहर से उठाया गया, तो तुम्हारी इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। बिल्कुल दुरुस्त है, इंसाफ। और वो कह रहे हैं कि मुंशियों को क्यों आप कहते हैं, आप जूनियर, अब वो ये बहस है यार करने वाली, वो बात क्या कर रहे हैं और वो जवाब क्या दे रहा है। बिल्कुल, सवाल गंदम जवाब चना। आपके ऊपर इल्जामात क्या है, मसला क्या, आपके साथ क्या, आप इमरान खान के भांजे हैं? इमरान खान एक आपके जी, मेरे ऊपर ये इल्जामात हैं कि मैं खान साहब की कत्ल की एफआईआर, खान साहब पे कातलाना हमला जो हुआ था उसकी एफआईआर दर्ज करवाने मैं गया था, उसका मुद्दई मैं हूं। वजीराबाद वाला उसका मुद्दई मैं हूं। वो जो एफआईआर दर्ज होनी थी, जो कि एक किसी भी पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक होता है, उसका मुद्दई मैं हूं। उसका जो एसएचओ था, उसका नाम आमिर था, वो बेचारा बेबस था। ऑल्दो हम तो उसी पे अपना गुस्सा निकाल रहे थे, लेकिन वो इतनी बेबसी में था और इतने मामलात थे कि मैं आपको वो किसी दिन उस पे एक अलहदा शो करूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो एसएचओ शहीद हो चुका है। जी बिल्कुल सही। वो एसएचओ अब दुनिया में नहीं है। सेहतमंद नौजवान शख्स था वो। बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने बाकी क्या वजह है वो आज दुनिया में नहीं है? कौन से ऐसे हकायक उसको पता थे? तो आपकी असल मसला ये है कि वो चाहते हैं कि आप ये एफआईआर फॉलो अप ना करें। 9 मई के मामले में आपका कोई नाम वगैरह है इसमें? देखिए, 9 मई में हम एहतजाज में हैं। एहतजाज करना पाकिस्तानियों का हक है। कोई एक दुनिया में ये कहीं से नहीं कर सकते, ये जो मर्जी कर लें। एहतजाज करना, तुम जिस अंदाज में खान साहब को ये लोग उठा के लेके गए थे, अदालत की बेहुरमती हुई थी। आप मुझे बताएं कौन दुनिया का बंदा था जो एहतजाज नहीं करेगा? बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर ये 9 मई में कहते हैं, अगर ये 9 मई में कहते हैं कि कोई मुर्द इल्जाम है, हमने तो लिबर्टी की कॉल दी थी। लिबर्टी हल्का था मुराद रॉस का, जगह तब्दील तो मुराद रॉस ने करवाई थी। वो चला गया इस्तेकाम में। ठीक है जी। अच्छा, ये जीएचक्यू की बात करते हैं, पिंडी की बात करते हैं, तो आमिर कियानी के आवाज दिए बगैर कोई बात काम नहीं होता इस मुल्क में। हमारी नॉर्थ पंजाब की और पिंडी की तंजीम में आमिर कियानी की बात के बगैर कोई बात नहीं होती। मतलब आमिर कियानी सरनिगू हो गया तो खत्म होगी बात। आमिर कियानी, अगर आप समझते हैं कोई गैर कानूनी अमल हुआ था तो उसका जिम्मेदार आमिर कियानी हो सकता है, उसका जिम्मेदार मुराद रॉस हो सकता है, या हमारी पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल थे असद उमर साहब। इमरान खान की गैर मौजूदगी में सबसे बड़ा जो तंजीमी ऐलान है या कोई तंजीमी ऑर्डर है वो असद उमर साहब का चलता था। असद उमर साहब कहते, कहीं एक जगह लिखते कि ये ऐसा ना करो, एहतजाज ना करो, आवाज ना बुलंद करो, कोई नारा ना लगाओ, असद उमर साहब कहते। देखें, बात समझने की ये है कि ये क्या बात हुई। आप कानून की बात करें,
आप बेगुनाह लोगों को उठा उठा के उनकी जिंदगियां जीरन कर दी हैं। अच्छा चले, मुझे एक बात का जवाब दें, कल एहतजाज था, या मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ का झंडा उठाता है उसको पकड़ के जेल में क्यों बंद कर देते हैं? उसका क्या ताल्लुक है इसमें? बिल्कुल सही बात है। मतलब 9 मई का क्या ताल्लुक है? मैं तो समझता हूं 9 मई तो एक बहाना है, एक बेसिकली एक बोगस किस्म का एक बहाना है। 9 मई तो एक्सपोज हो गया। अब मुझे बताएं ना कि तहरीक इंसाफ का इन्होंने 300 निशान पे लड़ के तुम्हें हरा दिया यार। 300 निशानात पे लड़ के तुम्हारे सिंगल निशान की टीम को चित कर दिया उसने। पूरे पाकिस्तान में 180 सीटें ली, 2/3 अक्सरियत ले ली। अच्छा, और रिजर्व सीट मिला के 220 इत्माम में हुज्जत के तौर पर सीटें बनती हमारी अवान में, रिजर्व सीट मिला के। जी बिल्कुल, वो दुरुस्त है आपकी बात, बिल्कुल उस पर कोई शक ही नहीं, कोई दो राय नहीं। अभी एक इत्माम में हुज्जत के तहत जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, देखिए 9 मई फिर भी एक ज़ाहिर उनका एक मोटिव तो है। अब आप ये बताएं कि आप 9 मई की वैसे जो मामला उसे कंडेम करते हैं, मुजम्मत करते हैं, या आपने पहले कभी मुजम्मत की है? यार मैं कहता हूं किसी के घर घुसना, पहले मुझे बताएं कि पहले ये पहले सुने मेरी बात, मुझे बताएं 9 मई से पहले 18 मार्च होता है ना, 9 मई से पहले 8 मार्च होता है ना, 9 मई से पहले 14 मार्च होता है ना। आप मुझे बता देना किस कानून के तहत इमरान खान के घर घुसे थे? बिल्कुल, मैं आपने पूरा प्लान किया ना। मैं तो किसी भी बात की पहले मुजम्मत सारी करें ना, आप सारी मुजम्मत इकट्ठी करें। ठीक है, आप ऐसे ना करें कि 9 मई में जिसने भी आग लगाई वो काबिल मुजम्मत है। बिल्कुल, मैं आपसे ये कहलवाना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये जो 9 मई में जिसने पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकला वो बिल्कुल ठीक किया उसने। बिल्कुल सही। जिन्होंने तशद्दुद किया या ऐसा कुछ जलाओ घिराव में जो लोग शामिल, जिसने जलाओ घिराव किया, जिसने कोई भी मामला किया वो काबिल मुजम्मत है। बिल्कुल, जिसने गोली मार के हमारे वर्कर शहीद किए। बिल्कुल बिल्कुल सर, कह रहे हैं आप, जिसने भी तशद्दुद किया वो गलत था। बिल्कुल, इन्होंने हमारे 200 लोगों के घरों को तोड़ दिया अंदर घुस के यार। नहीं, आपकी बात लोग पता नहीं कैसे कैसे अपनी जमा पूंजी जोड़ के बनाते हैं घर। दुनिया के सामने सफेद पोशी एक अपनी जगह है, लेकिन आपकी सोच है कि शायद किसी का टीवी टूटे तो वो दोबारा जो है ना वो साल खरीदने का वो नहीं होती। बिल्कुल, यहाँ पे तो देखने में वो दुनिया के सामने सफेद पोशी में जी रहा होता है, एक अच्छे अंदाज में जी रहा होता है, उसके बाद रेल पेल कोई नहीं होती पैसों की। हकीकत है ये बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वाकई जो हालात है, स्पेशली लोग जहेज बेच बेच के अपने जो रोटी खा रहे हैं, उनके जो बना हुआ है वो भी तोड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि आपके ऊपर इल्जाम जो लगाया जाता है ना, आप कम से कम उसकी जस्टिफिकेशन के लिए कि आप उसकी मुजम्मत भी करते हैं, आप उन लोगों के साथ भी नहीं है, और आप एक कोई इल्जाम बता देना मुझे, 1 मिनट मुझे बता दें। 25 मई 2022 सुन ले जरा, 25 मई 2022 सुबह 5 बजे, 25 मई की सुबह 5 बजे मेरे खिलाफ पर्चा काटा जाता है दहशतगर्दी का। मैं 9 बजे जब तैयार होकर बाहर आता हूं कि रैली में जाना है, लॉन्ग मार्च होता है 25 मई 2022, याद रखिएगा। जब आपकी गाड़ी में वो असले की वीडियो शूटेज भी आई थी, वो उसी वक्त कोई मेरी वीडियो कभी नहीं आई, अल्लाह माफ करे असले की। मैं जब भी कभी असला हो तो मैं हलाली असला दिखा भी दूंगा। 28 बंदूकें डाल दी मेरे पे, 28 बंदूकें, किसके घर से 28 बंदूकें बरामद हुई हैं भाई। मेरे घर कोई मेरे घर तुम घुसते तो सही उसके लिए। सही बात, 28 बंदूकें डाल के कौन सा, तो आपने क्यों मेरे पे दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया? मेरी 37 साल उम्र में पहला पर्चा मेरे पे दर्ज हुआ, और वो भी दहशतगर्दी का। पहला पर्चा मेरी जिंदगी में मेरे पे दर्ज हो रहा है दहशतगर्दी का। तो मेरे पे पर्चा डालते हो सुबह 5 बजे, किसके घर से 28 बंदूकें मिली। किधर गई वो बंदूकें? मरियम नवाज ने ट्वीट किया, फिर जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली। क्यों बोली? डीआईजी को उन्होंने कहा जी केस पे डाल दो। कौन सी, मतलब आप बता दो ना कि मेरे वजह क्या है, क्यों? तुम हर बात अब लतीफ खोसा के घर फायरिंग करवा के इन्होंने कहा जी जुबैर न्याजी ने उसको पैसे दिए थे फायरिंग। मैंने क्यों कराने भाई? वजह बिल्कुल सही बात। मेरे पास 10 लाख है ही नहीं देने के लिए भाई। बिल्कुल, अभी तो आप बड़ी मुश्किल में रह रहे होंगे, जो मतलब जो हाइड आउट में रहना काफी। 10 कितने महीने हो गए? 10 महीने हो गए आपको? ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए। बात यह है कि इधर ना जिंदगी अब जैसे होता है ना कि इंसान बड़ा कुछ सोचता है। पॉलिटिक्स में खान साहब की वो बात है कि मैं कैरियर के लिए आया भी नहीं था। आपने मेरा तारुफ करवाया खान साहब के रिश्तेदार के हवाले से। मेरा मतलब खान साहब के साथ अजीजदारी अपनी जगह, खान मेरा हकीकी नजरियाती मैं लीडर है।
बिल्कुल, मैं बिल्कुल। इस वजह नहीं, से वो खान के मेरा साथ नहीं हूँ। तारुफ कराने की बड़ी अहम वजह थी कि लोगों को नज़र ये आता है कि आपको पता है कि टारगेट आपको जो नज़रियाती कारकुन तो आप बिलाशुबा हैं, इसमें कोई शक नहीं, आपका करियर है, मैंने देखा है। लेकिन अभी जिस तरह आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही नज़र आती है कि आपका खान के साथ लिंक बनता है बस। जिसका खान के साथ लिंक देखिए, बनता है, उनको उसे सबसे बड़ी वजह ये नजर आती है, सबसे बड़ी, मैंने आपको फिर से मैं इसको इलैबोरेट करता हूं। इस मुल्क में जो सर उठा के जीने की बात करता है, या जो इनको इनको आप इन ये इमरान खान से क्या चाहते हैं? ये इमरान खान की आंखों में खौफ देखना चाहते हैं, जो कि नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से रोज हारते हैं, रोज फ्रस्ट्रेशन में नए कार्रवाइयां करते हैं। ये उसकी आंखों में हार और खौफ देखना चाहते हैं, जो कि उसके आंखों में नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स फॉर अ कैरियर नहीं कर रहा, ना मैं पॉलिटिक्स फॉर अ कैरियर कर रहा हूं। ये एक मकसद की जंग लेके चल रहे हैं। वैसे न्याज़ी साहब, इंशाल्लाह ताला, देखने वाले मैं ये आपको सोचते सच हैं। बता रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला ये जंग, ये जिस जगह पे लेके जा रहे हैं, ये इमरान खान हर रोज इनसे जीतता है। ये हर रोज एक नए स्टेप पे चले जाते हैं फिर, और नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, नुकसान अवाम का हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वैसे आपके लिए आसान नहीं है, जो सुनने वाले हैं, सर झुका दें, बात ही खत्म। मैं कह रहा हूं कि वो मरियम नवाज की क्या जुमला होता था, वो रास्ता बहुत आसान रास्ता है, वो रास्ता हमें भी आता है। वो रास्ता इन्होंने अपना लिया, दुकान से जाके चेरी ब्लॉसम खरीदी और वो खूब चमकाए, फिर खूब चमकाए, प्यो, धी, चाचू, मामू सारे ने चमकाए। तो वो रास्ता तो वैसे है तो बड़ा आसान है, आप भी सर झुका लें, आपके भी ये मसले खत्म, तो कितने सर, पैसे मैं की। आपको समझे ना मेरी बात, फॉर कैरियर पॉलिटिक्स कर रहे हो, फॉर अ कैरियर, जैसे आप, मैं एक मिसाल देता हूं, आप एक इदारे में काम कर रहे हो, देखें कुछ लोग सहाफत कर रहे हैं एक मिशन के तौर पे कर रहे हैं, और कुछ लोग सहाफत कर रहे हैं अपने कैरियर के तौर पे। वो बिल्कुल। 5 मिनट में, जैसे मिसाल देता हूं आपको, शाहजेब खानजादा 2014 तक ना ये एक्सप्रेस न्यूज में बैठता था हम्म। और कमाल इमरान खान के नैरेटिव को टो करता था, यानी कि ना नजरियात को समझता था कि यार ये, और कभी उसके शोज देख लें पूरे एक्सप्रेस चैनल में। अच्छा। तो जियो का डाउनफॉल आ गया, जियो में कुछ एंकर छोड़ गए, इसको मौका मिला, वो आपको याद होगा कामरान खान जियो छोड़ गए, हम्म। इसको अपराइज मिली, इसको नजरियात से क्या, इसका कोई मिशन नहीं है, इसने देखा हायर सैलरी मिल रही है, उधर चले जाओ। कुछ बहुत सारे लोग आपकी साफ्ती फील्ड में फॉर अ कैरियर है, और बहुत सारे लोग आपकी साफ्ती फील्ड में एज अ मिशन है, मिशन वो है, एक बिल्कुल। मकसद को लेकर जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसकी आपकी 16 आने बात दुरुस्त है। अब सियासत में अब आपको क्या नजर आ, देखिए इन चीजों का हल तो कोई नहीं, 10 महीने हो गए, हुकूमत इन्होंने बनानी थी, तमाम ओहदे बांटने थे, सदर भी इनका आ गया, वजीर आजम इनका आ गया, चेयरमैन सेनेट भी इनका आ जाएगा, सारे ओहदे इन्होंने अपने फिल कर लिए हैं। तो अब ये मामला आपको क्या लगता है, आपकी क्या अभी, अब आपने तो बड़ी तकलीफें 10 महीनों में जो आपने सीख लिया होगा वो शायद पहले आपको ना पता हो, अब आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए? देखें, अब मेरी नजर में ना ये आखिरी गवर्नमेंट बनाई है एस्टेब्लिशमेंट ने, ये एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई आखिरी गवर्नमेंट है, दुरुस्त है बात। क्योंकि ये गवर्नमेंट इतनी बुरी तरह फेल होगी कि उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट बना, मैं उसके बाद पाकिस्तान की अवाम ही किसी को गवर्नमेंट नहीं बनाने देगी सिवाय अवाम के। ठीक। ये इतनी बुरी गवर्नमेंट साबित होगी। आप शहबाज शरीफ की बौखलाहट देखें, कितना, ये छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है, एक वो असेंबली में एक तकरीर कर रहा है, विक्ट्री स्पीच कर रहा है, कैंपेन की स्पीच नहीं कर रहा, जलसे में खिताब नहीं कर रहा, वो ऐवान में, पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान में लीडर ऑफ द हाउस बन के फतह की तकरीर कर रहा है और कहता है कि शुक्रिया, मुझे आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब कर दिया। यानी इतना खौफ, या तो वो असल में कोई ज़हनी मरीज है, मतलब वो उससे पूछ रहा पैलेट्स, वो उन्होंने पूछ रहा पैलेट्स, मैं दिस इज अ ग्रेट एम्बैरेसमेंट फॉर द कंट्री। सही बात है। वो उधर जाता है, तुर्की जाता है, तो मैंगोस मैंगोस मैंगोस, आई ब्रॉट मैंगोस। नहीं, वो सही बात यार है, तू वो जिस कोई तरह बात कर रहा है यार। कपड़ों से पकड़ते हैं, बाजुओं से छीनते हैं, वाकई उनको उनके हालात टाइट है ऊपर से दिमाग के। लेकिन अच्छा ये बताएं कि अभी अगर कोई मुफाहमत करवाना चाहे, मसलन आपके कोई केसेस के बारे में कोई बात करना चाहे, कोई निगोशिएशन करना चाहे आपके बिहाफ पे, तो क्या बात करें, कि आप क्या करेंगे? आप 9 मई के लिए मुजम्मत भी करेंगे और अपनी वो एफआईआर भी वापस लेंगे, क्या करेंगे आप? मुफाहमत मैं इमरान खान के साथ हूं,
इमरान खान के जो फैसले हैं वो मेरे फैसले हैं, उसके अलावा मौत है इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें, उसके अलावा जिंदान है, मौत है, जो मर्जी है। अल्लाह आपको जिंदगी दे। आजाद मनश इंसानों के दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं, या तख्ता सूली फांसी का या तख्त मुकाम आजादी का। ये इमरान, मैं समझता हूं, देखें इसकी आपने बात की, ये मेरी को बात नहीं, मैं अपनी बात नहीं करना चाहता, ना को मेरी बात है। ये मुल्क को बचाने के लिए जरूरी है कि हमें अपनी जिद खत्म करें यार, हमें समझें कि अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है, जस्ट एक्सेप्ट इट। शब्बर जैदी का जुमला, बड़ा खूबसूरत जुमला उसने बोला है कल, शायद शब्बर जैदी साहब ने, उसने कहा है कि सुबह 8 फरवरी की सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये मुल्क बहुत ताकतवर हो चुका था, क्योंकि अवाम के हाथ में फैसला आ गया था। और फिर जैसे जैसे रिजल्ट की तरफ जाती गई बात, ये मुल्क वापस उस कमजोरी की तरफ चला गया। तो भाई अवाम की मर्जी मंशा के बगैर मुल्क कैसे तगड़ा हो सकता है? बिल्कुल, बड़ी सादी सी बात है वाकई। आप मुझे बताएं कि घर में यार घर में अब्बा जी, जिनकी जो ना इस्लाम हर लिहाज में, कल्चर में, हर उनको एक वो दिया गया है, घर में 5-6 अफराद हो ना, और 5 एक जगह खड़े हो जाए और अब्बा जी कहे मैं वो करना जो मैं चाहना, तो घर बर्बाद हो जाता है उसी वक्त। अब्बा जी को, घर के सरबराह को भी ना अपने बच्चों को, अपनी बीवी को कन्विंस करके साथ साथ लेके चलना होता है। अच्छा, अब ये बताएं कि अहमद शाह जैसे जो आपके कारकुन हैं, जिन्होंने अपनी जानें, आपको पता है जैसे जिले शाह था, अहमद शाह, तो लीडरशिप को क्या अस्पताल पहुंचना चाहिए, इन लोगों से मिलना चाहिए, फिल फोर अपना मतलब सारी लीडरशिप वहां पे इंशाल्लाह, हमारे जो लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं वहां पहुंचे हुए हैं, और जो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अली इम्तियाज वड़ायच और शेख इम्तियाज, वो वहां पहुंच रहे हैं। और इंशाल्लाह सर, लीडरशिप के अलावा ना ये अवाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर हम समझ रहे हैं ना कि मैं तो बच गया, तो फलाना पकड़ा गया तो मैं तो बच गया, ये कोई नहीं बचेगा फिर। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने ना, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनका मेरे साथ मोहब्बत ही बहुत करते हैं माशाल्लाह। बाकी तो पूरे लाहौर एक तरफ था, और मेरे इलेक्शन में मेरे साथ मोहब्बत एक तरफ चल रही थी। तो मेरी साथ जो मोहब्बत थी ना, उनकी एक तरफ थी। मेरे पोलिंग एजेंट को उठा उठा के बाहर फेंका इन्होंने। हमने कवरिंग कैंडिडेट्स के नाम थे, उनके नाम फिर बंदे बिठाना शुरू किए। उसके बावजूद अल्लाह की मेहरबानी से मैंने 95% अपने फॉर्म 45 ले लिए। उसके मुताबिक मैं इनसे 14,000 की लीड से जीता हूं। इन्होंने जान के डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम मेरे बैलेट पेपर पे आने दिया। 4,500 वोट डॉक्टर यास्मीन को पड़ गया। डॉक्टर यास्मीन का निशान था लैपटॉप, उस निशान का भी वो निशान भी नीचे दिया किसी को, वो 2,500 वोट उसको पड़ गया। एक बंदा इन्होंने प्रॉपरली पीटीआई का, उसको कहा कि तुमने गद्दारी करनी है, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा, उसको खड़ा किया गया। उसने पूरे हल्के में मुझसे डबल ट्रिपल बल्कि बहुत ज्यादा वो फ्लेक्सेस लगाई, लेकिन बेचारे को 1,000 वोट ही मिला। जो दलील है कि कौम बहुत सियानी हो गई है। अच्छा, अभी आपकी पार्टी में कोई रॉन्ग नंबर्स हैं? देखिए, मैं क्या सराइयों पे बात नहीं कर सकता। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि क्या सराइयां करें। हाँ, मुझे कई लोगों के जो चाल चलन है उसके पता है मुझे कि वो कहां से बात कर रहे होते हैं, बट नेचुरली मैं आपके फोरम पे नहीं बोल सकता, पार्टी डिसिप्लिन है। मैं अपने कायद को, अपने सीनियर्स को इसके बारे में बताऊंगा। हमारी पार्टी में बकायदा स्टूजेस मौजूद हैं, कुछ स्टूजेस हैं जो बकायदा जो ना उनको ऑर्डर आता है। देखें, कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, इस पार्टी में कुछ लोग हैं जिनके ताल्लुकात जरूर होंगे एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के साथ, बट वो ना उन्होंने इमरान खान को धोखा नहीं देना होता। उन्होंने यानी कि जरूरत पड़ने के टाइम के लिए शायद ताल्लुकात नेचुरल भी होते हैं कुछ ताल्लुकात, और वो शायद खान के, और वो शायद यूज हो खान के लिए, वो कभी भी उनको यूज करें तो शायद इमरान खान के भलाई के लिए यूज करें या इमरान खान के साथ। लेकिन कुछ और डूज एंड डोंट्स होते हैं, कुछ चीजें जो इमरान खान ने ना कर दी तो ना है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूजेस हैं जो एक्चुअली काम ही उनके लिए करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं हमारी पार्टी। बिल्कुल दुरुस्त। बाकी आपके ये इंटरव्यू बड़ा मेरा आपने अजीबो गरीब कर दिया। आपने इतनी खुली बातें की और इतनी ओपन। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, आपको महफूज रखे, और ये मामलात जो गदर मची हुई है इसको ख़त्म करे। आप जैसे नौजवान पाकिस्तान के लिए बड़े ज़रूरी हैं, और इमरान खान के नज़रिए पे खड़े हैं, कोई गलत ऐसा काम नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मैं आपको मिसाल दूं, मुराद सईद को क्या खतरा है? मुराद सईद आजाद मनश इंसान है,
मुराद सईद को ये तोड़ नहीं सकते। और मुराद सईद को आज से नहीं, मुराद सईद ने अगर 3 दिन पहले एक ट्वीट की है और मैं उसका गवाह हूं, वो मार्च 2022 में मुराद सईद को जनरल बाजवा ने धमकी लगाई थी और अप्रैल 2022 में मुराद सईद ने उस धमकी के बारे में मुझे बताया था। किस लेवल पे चले गए हैं लोग, मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग सियासी लोग हैं, इन लोगों ने आपको क्या बना दिया है? यकीन कर अपने ही घरों में आतंकवादी बना दिए तुम। जुबैर भाई आपसे इंशाल्लाह दोबारा जरूर हम कनेक्ट करेंगे और अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह जो है वो इन चीज़ों से जुड़े रहें, दुआ करें। अहमद जैसे लोग, जितने भी आप जैसे लोग हैं मुसीबतों मुश्किलात में, इनके लिए अल्लाह को मुफाहमत का कोई रास्ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।